भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 14 और 14वें अध्याय में आज श्लोक नंबर 10 चलेगा। तो 10 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को पढ़ते हैं। कह रहे हैं, उक्तम कार्यम कदा कुर्वन्ति गुणाः इति उच्यते के ऊपर जो श्लोक नंबर 6, 7 और 8 इन 3 श्लोकों में तीनों गुणों का अलग अलग स्वरूप और कार्य बताया। फिर श्लोक नंबर 9 में उन्हीं 3 गुणों का थोड़े में क्या कार्य है, व्यापार है, वो बात कह दी। अब कह रहे हैं कि ये जो गुण बताए ऊपर, तो ये गुण कब कार्य करते हैं, इस बात को कहने जा रहे ग्रंथकार। ठीक है नहीं? देखिए, उक्तम कार्यम कदा कुर्वन्ति गुणाः, गुणाः उक्तम कार्यम कदा कुर्वन्ति इति उच्यते। तो गुण ऊपर कहा हुआ कार्य कब करते हैं तब बता रहे श्लोक के माध्यम से। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव, तमस्सत्वं रजस्तथा, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव, तमस्सत्वं रजस्तथा। रजः तमः च अभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमः च एव, तमः सत्वं रजः तथा। अन्वय, भारत, हे भारत, रजः तमः च अभिभूय सत्वं भवति। ठीक, नीचे रजः सत्वं तमः च एव, अर्धविराम, तथा तमः सत्वं रजः। तो 3 वाक्य इस श्लोक में बन जाते हैं। कैसे भाई? देखिए, भारत, भगवान करे अर्जुन को, हे अर्जुन, हे भारत, क्या? रजः तमः च अभिभूय, अभिभूय इसका अर्थ है तिरस्कृत्य, सत्वं भवति। तो क्या कहा था अवतरणिका में कि ये गुण कब कार्य करते हैं? तो तीनों को बता रहे हैं। तो सत्व कब कार्य करता है? तो बता दिया, वो सत्व गुण अपना कार्य करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा? रजुगुण और तमोगुण को अभिभूत करेगा, दबा देगा, कम कर देगा, लेकिन तिरस्कृत कर देगा, अर्थों स्वयं बढ़ जाएगा, तो वो अपना कार्य करता है। तो वही रजः तमः च अभिभूय तिरस्कृत्य सत्वं भवति। यहाँ पर कर्तृपद है सत्वम, ठीक है ना? करता है, भवति का कर्ता कौन? सत्वम। एक वाक्य पूरा हुआ। ठीक, फिर आगे रजः सत्वं तमः च एव क्या? अभिभूय भवति। ये पूरा वाक्य हो जाएगा। इस वाक्य में कर्ता पद है, कर्तृपद है रजः। तो रजोगुण क्या करता है जी? सत्वगुण और तमोगुण को अभिभूत करके होता है, मतलब अपना कार्य करने के लिए सिद्ध होता है। कौन? रजोगुण। कब? सत्वगुण और तमोगुण को अभिभूत करके। दूसरा वाक्य हुआ। तथा उसी प्रकार तमः सत्वम रजः क्या? अभिभूय भवति। यहाँ पर कर्ता कर्तृपद है तमः। तो तमोगुण क्या करता है जी? सत्वगुण और रजोगुण इन दोनों को
अभिभूत करके होता है, अपना कार्य करता है। कोई भी गुण तीनों में से जो कार्य करता है वह अन्य दो गुणों को अभिभूत करके अपना कार्य करता है, ये कह दिया। ठीक, चलिए भाष्य में। रजः तमः च उभौ अपि अभिभूय सत्वं भवति। ठीक है जी, भवति, भवति का अर्थ कर रहे उद्भवति, उसका भी अर्थ कर रहे वर्धते यदा, तदा लब्धात्मकं सत्वं स्वकार्यं ज्ञान सुखादि आरभते। हे भारत, ठीक है जी, देखिए भाई अर्थ बताते हैं। रज तम च उभौ अपि अभिभूय, रजोगुण और तमोगुण इन दोनों को भी अभिभूत करके, दबाकर, कम करके, उनका तिरस्कार करके सत्वम भवति, सत्व हो जाता है। भवति मतलब क्या? उद्भवति, उत्पन्न होता है। मतलब क्या? वर्धते, बढ़ जाता है। तो सत्वगुण अधिक हो जाता है और रजोगुण तमोगुण न्यून हो जाता है, तब सत्वगुण अपना कार्य करता है। तो क्या कार्य करता है अपना, तो वो भी लिख दिया। उद्भवति वर्धते यदा, जब, तब, तदा लब्धात्मकम सत्वम, लब्धात्मकम करते हैं प्राप्त प्रतिष्ठम, प्राप्त प्रतिष्ठम मतलब जिसको अब प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, प्रधानता जिसको आ गई है, मुख्यता जिसको आ गई है, जो ज्यादा बढ़ गया है, वह लब्धात्मकम सत्वम स्वकार्यम ज्ञान सुख आदि, अपना कार्य जो ज्ञान सुख इत्यादि है उनको क्या करता है जी? आरभते, आरभते करता है जनयति, अपना कार्य उत्पन्न करता है। आरभते जनयति। हे भारत, ठीक है, आगे चलते हैं। तथा रजोगुणः सत्वं तमः च एव उभौ अपि अभिभूय वर्धते यदा, अर्धविराम, यदा, तदा कर्म तृष्णादि स्वकार्यम आरभते। बस सरल है। तथा उसी प्रकार रजोगुण क्या करता है जी? सत्वम तमः च एव उभौ अपि, सत्वगुण और तमोगुण इन दोनों को भी अभिभूय, तिरस्कार करके, उनको दबाकर, वर्धते यदा, जब बढ़ जाता है, तदा, तब कर्म तृष्णादि, है कि नहीं? कर्म तृष्णा, ये जो काम तृष्णा, आसंग इत्यादि जो काम कार्य है रजोगुण का, वह उस कार्य को करता है। कर्मादि स्वकार्यम आरभते जनयति। हो गया जी। आगे तम आख्य गुण, तम आख्य गुण मतलब तम नाम का गुण, तमो है नाम जिसका, तम आख्य गुण वो भी वैसे ही करता है। क्या? सत्वम रज च उभौ अपि अभिभूय, सत्वगुण और रजोगुण दोनों को भी अभिभूत करके, तथा एव वर्धते यदा, उसी प्रकार उन दोनों की तरह जब बढ़ जाता है, तब, तदा अपना कार्य करता है। तो क्या अपना कार्य करता है भाई? तो ज्ञान आवरणादि स्वकार्यम आरभते। तमोगुण का कार्य है क्या? ज्ञान का आवरण करना, आच्छादन करना, है कि नहीं? और निद्रा, आलस्य आदि आदि ये सब अपना कार्य वो करने लगता है। ज्ञान आवरणादि स्वकार्यम आरभते। हो गया। चलिए, तो 10 नंबर का श्लोक जो है उसका भाष्य पूरा हुआ। अब चलते हैं श्लोक नंबर 11 में, उसकी अवतरणी का। यदा यो गुण उद्भूतः भवति तदा तस्य किम लिंगम इति उच्यते। ठीक, कि यदा, जिस समय, यह गुण उद्भूतः, उद्भूत करते है प्रवृद्ध, प्रवृद्ध, ठीक, भवति। तो क्या अर्थ हुआ? यदा, जिस समय जो गुण उद्भूत होता है, मतलब बढ़ जाता है, प्रवृद्ध होता है, और दो गुण दब जाते हैं, तब, तदा, तस्य किम लिंगम, तस्य, तस्य प्रवृद्ध गुणस्य,
प्रवृद्ध गुणस्य, उस बढ़े हुए गुण का, किम लिंगम, क्या लिंग है, लिंगम चिन्हम ज्ञापकम इति, चिन्हम करते है, लिंगम करते है चिन्हम किंवा ज्ञापकम इति उच्यते। ठीक है, तो क्या अर्थ हुआ पूरे वाक्य का कि यदा जिस समय जो गुण बढ़ जाता है, अर्थात अन्य दो गुणों को तिरोभूत करता है, अभिभूत करता है और स्वयं बढ़ जाता है, तदा उस समय उस बढ़े हुए गुण का क्या चिन्ह है, क्या ज्ञापक है, मतलब कैसा समझे कि इस समय सत्वगुण बढ़ा है, इस समय रजोगुण बढ़ा है, इस समय तमोगुण बढ़ा है, उसका जानने का चिन्ह क्या है, ये पूछा। तो उत्तर दे रहे अभी श्लोक नंबर 11 से। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात्, ज्ञानं यदा तदा विद्यात्, विवृद्धं सत्त्वमित्युत, विवृद्धं सत्त्वमित्युत। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात्, विवृद्धं सत्त्वमित्युत। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात्, विवृद्धं सत्वम इति उत। अन्वय देखिए, यदा अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु प्रकाशः ज्ञानम् उपजायते, तदा सत्वं विवृद्धं विद्यात्, तदा सत्वं विवृद्धम इति विद्यात्, ऐसा कीजिए, इति विद्यात् उत, बाद में अर्थ देखिए भाई। यदा जब अस्मिन् देहे इस शरीर में, सर्वद्वारेषु सभी द्वारों में, क्या प्रकाशः ज्ञानम उपजायते, प्रकाश रूप ज्ञान उत्पन्न होता है सभी द्वारों में, तदा उस समय समझना चाहिए क्या जी, तदा सत्वम विवृद्धम इति विद्या, सत्वगुण बढ़ गया है ऐसा समझना चाहिए इति उत। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाष्य में, सर्वद्वारेषु आत्मन उपलब्धि द्वाराणि श्रोत्रादीनि सर्वाणि करणानि, तेषु सर्वद्वारेषु अंतःकरणस्य बुद्धेः वृत्तिः प्रकाशः देहे अस्मिन् उपजायते, तदेव ज्ञानम्, पूर्णविराम, यदा एवं प्रकाशः ज्ञानाख्यः उपजायते, तदा ज्ञान प्रकाशेन लिंगम विद्यात्, विवृद्धम, विवृद्धम करते है उद्भूतम, सत्वम इति उत, उतनाम अपि। ठीक, थोड़ा सा अन्वय करके पढ़ेंगे। बीच में ये शब्द आया है यदा, मिल गया यदा, उसके थोड़ा पीछे जाएंगे, अस्मिन देहे, अस्मिन देहे शुरू में आएंगे, सर्वद्वारेषु आत्मनः उपलब्धि द्वाराणि श्रोत्रादीनि सर्वाणि करणानि, तेषु सर्वद्वारेषु, थोड़ा सा दो शब्द छोड़कर आगे, दो तीन, प्रकाशः, पीछे
अंतकरणस्य बुद्धेः वृत्तिः, आगे तद एव ज्ञानम, तद एव ज्ञानम उपजायते, ठीक। आगे एवं ज्ञानाख्यः प्रकाशः, ज्ञानाख्यः प्रकाशः उपजायते तदा ज्ञान प्रकाशेन लिंगेन, तदा ज्ञान प्रकाशेन लिंगेन सत्वं विवृद्धम उद्भूतम विद्यात् इति। क्यों? सत्वं विवृद्धम उद्भूतम इति उत अपि विद्यात्, ऐसा भी कर सकते हैं। सत्वं विवृद्धम उद्भूतम इति उत अपि विद्यात्, ठीक। अर्थ देखते हैं। यदा, जिस समय, क्या भाई, अस्मिन् देहे, इस शरीर में, सर्वद्वारेषु, जिस समय इस शरीर में सभी द्वारों में, तो सभी द्वार मतलब कौन से द्वार, तो आत्मन उपलब्धि द्वाराणि श्रोत्रादीनि सर्वाणि करणानि, सर्वद्वाराणि का अर्थ कर दिया श्रोत्रादि करण इंद्रिय, तो सर्वद्वार मतलब इंद्रिय। कैसे वो, तो लिख दिया आत्मन उपलब्धि द्वाराणि, ये विशेषण है उसका। ऐसे जो श्रोत्रादीनि सर्वाणि करणानि, श्रोत्रादि इंद्रिय वो सभी करण, उनको लिया सर्वद्वाराणि। अब आत्मन उपलब्धि द्वाराणि मतलब क्या, उस इंद्रियों के द्वारा क्या आत्मा उपलब्धि होती है क्या, ऐसा अर्थ नहीं है। अपितु आत्मा इन इंद्रियों के माध्यम से, आत्मा मतलब प्रमाता, इस इंद्रियों के माध्यम से घट पट आदि पदार्थों को क्या करता है, उपलब्ध करता है। इसलिए कह दिया आत्मन उपलब्धि द्वाराणि, लिखेंगे। कौन है वो, श्रोत्रादीनि सर्वाणि करणानि, ठीक है जी। तेषु सर्वद्वारेषु, उन सभी द्वारों में, क्या जी, प्रकाशः, प्रकाश मतलब क्या, प्रकाश उत्पन्न होता है मतलब क्या, अंतकरणस्य, अंतकरणस्य का अर्थ कर दिया बुद्धि वृत्ति, तो अंतकरण की वृत्ति अर्थात बुद्धि की वृत्ति, वही है प्रकाश, प्रकाशः। और आगे तदेव, हाँ, प्रकाशः तदेव ज्ञानम, प्रकाश अंतकरणस्य बुद्धि वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति कह दिया। तदेव ज्ञानम, तदेव नाम, तदेव प्रकाश एव, वो प्रकाश ही ज्ञान है। तदेव ज्ञानम उपजायते, उत्पन्न होता है, ठीक है। आगे एवं, इस प्रकार से ज्ञानाख्य प्रकाशः उपजायते, इस प्रकार से ज्ञान नाम का प्रकाश जब उत्पन्न होता है, तदा, उस समय, ज्ञान प्रकाशेन लिंगेन, उस ज्ञान प्रकाश रूप लिंग के द्वारा समझना चाहिए, क्या जी, सत्वम विवृद्धम, विवृद्धम उद्भूतम, सत्वगुण बढ़ गया है, उद्भूत हुआ है, इति उत विद्या, ऐसा जानना चाहिए। लग गया जी। तो क्या तात्पर्य निकला जी, कि जिस समय इस देह में सभी इंद्रियों में ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान मतलब क्या, अंतकरण की वृत्ति, वो प्रकाश ज्ञान उत्पन्न होता है, उस समय समझना चाहिए, क्या जी, सत्वगुण बढ़ गया। तो बोलेंगे ये कैसे भाई, तो ज्ञान तो सभी इंद्रियों के द्वारा एकदम ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा अर्थ है क्या, ये भी अर्थ नहीं है। क्रमशः एक इंद्रिय के द्वारा एक ही बार वृत्ति उत्पन्न होगी, ठीक है कि नहीं। लेकिन बोलेंगे भाई सब समय तो इंद्रियों के द्वारा
तो वृत्ति रूप ज्ञान, प्रकाश रूप ज्ञान तो हमेशा रजोगुण की अवस्था में भी और तमोगुण की अवस्था में भी तो होता ही है। तो कैसे कर रहे अभी कि जिस समय इंद्रियों के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है उस समय सत्वगुण बढ़ गया, ये कैसे? यहाँ पर तात्पर्य यह है कि सभी इंद्रियों के द्वारा वृत्ति रूप ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। मतलब क्या? तो प्रसन्नता है कि नहीं? सभी इंद्रियों में अंतःकरण अतिशय जब प्रसन्न हो जाता है कि नहीं, उस समय समझना चाहिए क्या जी? सत्वगुण बढ़ा है। और उस समय इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वृत्ति उत्पन्न होती है, वो यथार्थ वस्तु को ही ग्रहण करती है। और रजोगुण तमोगुण के समय यथार्थ ग्रहण करेगी ही ऐसी बात नहीं है, इसलिए वो ज्ञान नहीं है। और सत्वगुण के समय सत्वगुण जब बढ़ा रहता है उस समय जो वृत्ति रूप ज्ञान उत्पन्न होता है वो यथार्थ ज्ञान होता है। इसलिए कह दिया, समझना चाहिए कि ऐसे समय में कौन गुण बढ़ा है जी? सत्वगुण बढ़ा है। ठीक, चलिए यहां पर आत्मन उपलब्धि द्वाराणी ये पद आया है, इस पर एक टिप्पणी लिखेंगे। उपलब्धि ही घटादि ज्ञानम, उपलब्धि ही घटादि ज्ञानम अर्धविराम तद्वाराणी, तद्वाराणी पूर्णविराम चक्षुरादि द्वारेण, चक्षुरादि द्वारेण निर्गत अंतकरण वृत्त्या, निर्गत अंतकरण वृत्त्या ही घटादिकं विषयं उपलभते, घटादिकं विषयं उपलभते आत्मा प्रमाता, आत्मा प्रमाता पूर्णविराम सर्वेषु द्वारेषु इति, सर्वेषु द्वारेषु इति न युगपत्, न युगपत् अर्धविराम किंतु क्रमेण इति भाव, क्रमेण इति भाव पूर्णविराम न ही एकम एव अंतःकरणम, एकम एव अंतःकरणम युगपत् सर्वद्वारेभ्यः निर्गत्य, सर्वद्वारेभ्यः निर्गत्य शब्द स्पर्शादि सर्व विषयाकारेण, शब्द स्पर्शादि सर्व विषयाकारेण परिणन्तुम इष्टम, क्यों परिणन्तुम इष्टे पूर्णविराम युगपत्, युगपत् सर्वेन्द्रिय ज्ञानानुत्पत्ति, सर्वेन्द्रिय ज्ञानानुत्पत्ति इति सर्वेन्द्रिय ज्ञानानुत्पत्ति ही मनसः लिंगम, मनसः लिंगम इति कौंस में लिख सकते हैं न्याय सूत्रम 1:16 1:16 अर्थ देखिए भाई। उपलब्धि, उपलब्धि का मतलब है घटादि ज्ञानम तद्वाराणी, घटपट ये ज्ञान हुए उसके द्वार, कौन है वो द्वार? इंद्रिय, वही लिखाया गया चक्षुरादि द्वारेण निर्गत अंतःकरण वृत्त्या, चक्षुरादि द्वारों के द्वारा, चक्षुरादि जो इंद्रिय है उनके माध्यम से निकली हुई जो अंतःकरण की वृत्ति, उस वृत्ति से, वृत्ति के द्वारा ही
घटाधिकम विषयम उपलब्धते आत्मा प्रमाता। आत्मा का अर्थ कर दिया प्रमाता, अंतकरण विशिष्ट चैतन्य, वो प्रमाता क्या करता है जी? घटादि विषयों को उपलब्ध करता है इंद्रियों के द्वारा। मतलब इंद्रियों के द्वारा निकली हुई अंतकरण की जो वृत्ति है उसके माध्यम से प्रमाता घटाधिक विषयों को जानता है। लग गया पंक्ति? इसलिए भाष्य में लिखा था आत्मन उपलब्धि द्वारा, आत्मा के उपलब्धि के द्वारा, अर्थात प्रमाता के घटादि पटादिकों का घट घट पटादिकों का जो ज्ञान है उसके ज्ञान के ये द्वार है प्रमाता के। कौन? इंद्रिय। तो भाई घटाधिकम विषय उपलब्धते आत्मा प्रमाता। अब सर्वेषु द्वारेषु कह दिया था, इसका मतलब क्या? एक ही समय सभी इंद्रियों के द्वारा प्रमाता ज्ञान की उपलब्धि करता है क्या? ऐसी बात नहीं है। सर्वेषु द्वारेषु इति न युगपत, एक ही साथ नहीं किंतु क्रमेण, है कि नहीं? इति भाव वही लिखा, न ही एकम एव अंतकरणम, एकम एव अंतकरणम युगपत, एक ही समय में सर्व द्वारेभ्य निर्गत्य, सभी इंद्रियों के द्वारा बाहर जाकर शब्द स्पर्श आदि विषयाकारेण, शब्द स्पर्श रूप रस आदि विषयाकारेण परिणंतुम न इष्टे, है कि नहीं? परिणाम को प्राप्त नहीं होता है। कौन? एक ही अंतकरण एक ही समय में सभी इंद्रियों के द्वारा बाहर जाकर सभी विषयों को उपलब्ध नहीं कर सकता है, क्रमशः कर सकता है, एक एक को लेकर कर सकता है। वही लिखा है मन का जानने का तरीका, सूत्र युगपत सर्वेंद्रिय ज्ञान अनुत्पत्ति ही मनसा लिंगम। मन का जानने का चिन्ह क्या है जी? यही खून है क्या? कि सभी इंद्रियों के द्वारा एक ही समय ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। इसका मतलब जिस इंद्रिय के द्वारा, जिस इंद्रिय के साथ मन का संयोग हो गया, उस इंद्रिय के द्वारा ही क्या उत्पन्न होता है? ज्ञान उत्पन्न होता है। इसका मतलब मन कितना है? एक है, और एक समय वो एक ही काम करता है। यही मन का मन को जानने का लिंग है, चिन्ह है। ठीक है जी? हाँ, यदि मन के बिना भी इंद्रिय काम करते तो एक ही समय में सभी इंद्रियों के द्वारा सभी विषयों का ज्ञान होना चाहिए। जिस समय चक्षु के द्वारा रूप का ज्ञान हो रहा है उसी समय श्रोत्र के द्वारा शब्द का ज्ञान होना चाहिए, रस के द्वारा रसना के द्वारा रस का ज्ञान होना चाहिए, त्वक के द्वारा स्पर्श का ज्ञान होना चाहिए। किंतु ऐसा होता है क्या? ऐसा होता नहीं। कभी कभी भ्रम हो सकता है कि एक ही समय में मुझे इतना ज्ञान हो रहा है, अष्टावधानी शतावधानी पुरुष है, किंतु ऐसा नहीं, उसमें थोड़ा ही क्यों न हो किंतु अंतर होता ही है। एक समय दो काम होते नहीं। क्यों? इंद्रिय नहीं है क्या? हर एक तो विषय को जानने वाली इंद्रिय तो भिन्न भिन्न है, फिर एक ही समय में काम क्यों नहीं होता है? तो उनको सहायता, इंद्रियों को सहायता चाहिए मन की, और वो मन कितना है? एक है। इसलिए एक ही समय में सभी इंद्रियों के द्वारा कार्य होता नहीं, ज्ञान होता नहीं है। यही मन को जानने का चिन्ह हुआ। युगपत लगा ना जी? सर्वेंद्रिय ज्ञान अनुत्पत्ति, एक ही समय में सभी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। इति ही, है ना, ही मनस लिंगम, यही मन को जानने का चिन्ह है, ऐसा न्याय सूत्र में भी कहा है। ठीक है जी? चलिए अब भाष्य में 11 नंबर का श्लोक का जो भाष्य है उसमें अंतिम एक शब्द आया है, ज्ञान प्रकाशेन लिंगेन। उस सत्वगुण को जानना है। लिंग चिन्ह दे दिया, हेतु चिन्ह दे दिया, क्या? ज्ञान प्रकाश। तो बोलेंगे भाई ज्ञान लिंगे ने इतना ही कहना चाहिए था, या प्रकाशेन लिंगे ने इतना ही कहना चाहिए था, किंतु कह क्या दिया? ज्ञान प्रकाशेन लिंगे न, प्रकाश रूप ज्ञान के माध्यम से, उस लिंग से, उस चिन्ह से जाना जा सकता है क्या? सत्वगुण बढ़ गया। ठीक है ना? तो क्या तात्पर्य है उसका ज्ञान प्रकाशन ऐसा लिखने का? तो लिखते उसके ऊपर भी थोड़ा सा, अंतःकरण प्रसादातिशयेन, अंतःकरण प्रसादातिशयेन पूर्ण विराम, ज्ञानाख्य प्रकाशेन, ज्ञानाख्य प्रकाशेन पूर्ण विराम,
आगे सूर्यादि प्रकाश व्यावृत्त्यर्थम, सूर्यादि प्रकाश व्यावृत्त्यर्थम ज्ञान विशेषणम, ज्ञान विशेषणम पूर्ण विराम, प्रकाश बुद्धि व्याप्ति, प्रकाश बुद्धि व्याप्ति अर्धविराम, स एव ज्ञानम इति, स एव ज्ञानम इति अर्धविराम, ज्ञानस्य ज्ञानस्य प्रकाशत्व विशेषणम तो, प्रकाशत्व विशेषणम तो चैतन्य व्यावृत्त्यर्थम इति भावः, चैतन्य व्यावृत्त्यर्थम इति भावः। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई, ज्ञान प्रकाशेन, इसका तो एक अर्थ कर दिया अंतकरण प्रसादातिशयेन। जब सत्वगुण बढ़ जाता है ना तो आपसे आप समाधान लगता है, प्रसन्नता लगती है, खुश रहता है आदमी, है कि नहीं, और अच्छे काम करने लग जाता है। तो वही क्या, अंतकरण का प्रसाद, अंतकरण की प्रसन्नता। झूठ मूठ काम करने के लिए आदमी प्रवृत्त नहीं होता है। कब? जब सत्वगुण बढ़ता है। तो अंतकरण प्रसादातिशयेन, ठीक। ज्ञान प्रकाशन ये शब्द आया है तो ज्ञानाख्य प्रकाशन, ज्ञान नाम का प्रकाश से जाना जाता है कौन? सत्वगुण। ठीक है, तो ज्ञान प्रकाशन, दो शब्द आए, ज्ञान और प्रकाश जोड़ के आए, क्यों दे रहे आगे? तो बोलेंगे ज्ञान ये पद नहीं देते, केवल इतना ही कहते प्रकाशेन, प्रकाश के द्वारा, प्रकाश रूप चिन्ह के द्वारा सत्वगुण बढ़ गया है ये जाना जाता है। ऐसा यदि कहते तब हम लोग समझते फिर क्या, दोपहर के 12 बजे में सत्वगुण बढ़ जाता है। बोलेंगे क्यों? तो दोपहर के 12 बजे में सूर्य का प्रकाश बहुत बहुत बढ़ जाता है, 12-1-2 बजे तक, है कि नहीं, फिर कम होने लगता है धीरे धीरे। तो फिर उस समय सत्वगुण बढ़ गया, ऐसा अर्थ निकल आता। ऐसा कोई न समझे, इसलिए ज्ञान प्रकाश या ज्ञान पद दे दिया। लग गया पंक्ति? देखिए, सूर्यादि प्रकाश व्यावृत्त्यर्थम, सूर्यादि प्रकाश कोई न ले, उसकी व्यावृत्ति करने के लिए ज्ञान विशेषणम, ज्ञान ये विशेषण दिया, शब्द बन गया ज्ञान प्रकाशेन। कितना लग गया जी? तो बोलेंगे फिर ज्ञान 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 शब्द से क्या लेते हैं? तो आगे लिखा है प्रकाश बुद्धि व्याप्ति ही सएव ज्ञानम। प्रकाश मतलब क्या? बुद्धि की व्याप्ति, और वही है ज्ञान। उस ज्ञान को लेना है हमको। अब यदि समझ लीजिए प्रकाश शब्द नहीं देते, है कि नहीं, क्या कर देते? केवल ज्ञानम, ज्ञानेन, तो ज्ञान रूप लिंग के द्वारा सत्वगुण बढ़ गया ऐसा जानेंगे। तो ज्ञान रूप शब्द से, केवल ज्ञान शब्द से कोई लेगा चैतन्य रूप ज्ञान, ऐसा अर्थ हो जाएगा। तो ऐसा कोई न ले, चैतन्य रूप ज्ञान को न ले, इसलिए शब्द जोड़ दिया उसके साथ। कौन सा? प्रकाश। तब ज्ञान शब्द बन गया क्या? ज्ञान प्रकाशेन। और प्रकाश मतलब क्या? बुद्धि व्याप्ति, बुद्धि की वृत्ति, और वही है ज्ञान। इसलिए ज्ञान प्रकाशेन शब्द का अर्थ हो जाएगा क्या? अंतकरण की बुद्धि वृत्ति रूप ज्ञान। चलिए, प्रकाश बुद्धि व्याप्ति सएव ज्ञानम इति। ज्ञानस्य प्रकाशत्व विशेषणम तू, ज्ञान का प्रकाशत्व ये जो विशेषण दिया है वो किस लिए? चैतन्य व्यावृत्त्यर्थम, चैतन्य रूप जो ज्ञान है उसकी व्यावृत्ति करने के लिए इति भाव। ठीक है जी, चलिए, हो गया ये व्याख्यान पूरा। तो ज्ञान प्रकाशेन लिंगेन, जब अंतःकरण प्रसन्न होता है, इंद्रिय आप अपना कार्य व्यवस्थित करते हैं और ज्ञान की तरफ प्रवृत्ति होती है, तब समझना चाहिए क्या जी? सत्वगुण बढ़ गया है। और जिस समय पाठ को आने का मन न करे, सोने का ही मन करे कि चलो थोड़ा सा सो ही लेते, आज के दिन जाने दो, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे,
समझना चाहिए क्या बढ़ गया, तमोगुण बढ़ गया। ठीक है, और नींद भी नहीं आ रही है, पाठ को भी जाने का मन नहीं कर रहा है, चलो फिर उधर इधर कुछ झाड़ा वीड़ों को पानी दे देंगे, झाड़ उलट कर लेंगे, दूसरे सेवा कर लेंगे, नाश्ता बना लेंगे। समझ लेना चाहिए क्या, रजोगुण बढ़ गया, कर्म की तरफ प्रवृत्ति हो गई, रजोगुण बढ़ गया। और सभी काम छोड़कर जाए, चलो भाई नींद भी नहीं लेनी है, कोई काम भी नहीं करना है, बाद में करेंगे सब काम, लेकिन पहला काम करेंगे क्या, पाठ करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय को टालेंगे नहीं, जो भी कुछ हो चाहे प्राण चला जाए। समझना चाहिए क्या बढ़ गया, सत्वगुण बढ़ गया है। लग गया जी, चलो भाई समझ में आया ये। यहां पर अंतिम में एक शब्द आया है उत, उत का अर्थ कर दिया अपि। अपि का क्या अर्थ है, फिर एक वाक्य लिखते हैं, सुखादि लिंगेन अपि, सुखादि लिंगेन अपि सत्वं विवृद्धम इति जानीयात्, सत्वं विवृद्धम इति जानीयात्। मतलब ज्ञान प्रकाश रूप लिंग के द्वारा जैसा जाना जाता है कौन, सत्व गुण बढ़ गया करके, उसी प्रकार सुखादि लिंगे न, सुखादि लिंग के द्वारा भी सत्व गुण बढ़ गया है, ये बात जानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे। ये हो गया भाई सत्व गुण के बारे में चर्चा। ठीक है, अब आगे का श्लोक 12वां, उसके अवतरणी का, रजस उद्भूतस्य इदं चिन्हम्, उद्भूतस्य रजस रजसः इदं चिन्हम्, बढ़े हुए रजोगुण का क्या चिन्ह है वो अब कह रहे हैं भगवान श्लोक नंबर 12 के द्वारा। लोभ प्रवृत्तिरारंभक, लोभ प्रवृत्तिरारंभक, कर्मणामशमस्पृहा, कर्मणामशमस्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते, रजस्येतानि जायन्ते, विवृद्धे भरतर्षभ, विवृद्धे भरतर्षभ, लोभ प्रवृत्तिरारंभक, कर्मणामशमस्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते, विवृद्धे भरतर्षभ। लोभ प्रवृत्ति आरंभ, कर्मणाम अशमः स्पृहा, रजसी एतानि जायन्ते, विवृद्धे भरतर्षभ। अन्वय, भरतर्षभ, हे भरतर्षभ, रजसी विवृद्धे, रजसी विवृद्धे लोभः प्रवृत्तिः कर्मणाम आरंभः, कर्मणाम आरंभः, अशमः स्पृहा, एतानि जायन्ते, एतानि जायन्ते। ठीक, अर्थ देखिए, भगवान कह रहे अर्जुन को, हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, क्या भाई, रजसी विवृद्धि सती, रजोगुण जब बढ़ जाता है तब कौन सी चिन्ह, तो बता रहे लोभ, पहला लोभ बढ़ जाता है आदमी के अंदर में, हृदय में। समझ में आया, बहुत ज्यादा लोभ बढ़ गया तो समझना चाहिए क्या, रजोगुण बढ़ गया। और प्रवृत्ति ही, प्रवृत्ति बढ़ जाती है कि नहीं, इधर उधर कर्म करने के लिए प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और कर्मणाम आरंभ, विशेष कर्म यज्ञादि है कि नहीं, विहित कर्म, उसको करने के लिए इच्छा हो जाती है, कर्मणाम आरंभ। ठीक है ना जी, कर्मणाम आरंभ। आगे आगे क्या लिखा है जी, अशमः, अशम मतलब क्या, उपशम का अभाव, लिखाएंगे भाष्य में, अशमः। और स्पृहा लालसा,
विषयों की तरफ, विषयों की इच्छा, लालसा। ठीक है जी। और क्या हुआ आगे? एतानी जायन्ते, एतानी मतलब ये सब चिन्ह उत्पन्न हो जाते जिस व्यक्ति में रजोगुण बढ़ जाता है। तो लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशम, स्पृहा, ये सब। ठीक है, चलिए एक एक का चिंतन करेंगे भाष्य के अनुसार। लोभ, लोभ का अर्थ कर रहे पर द्रव्यादित्सा। ठीक है, अर्धविराम। प्रवृत्ति ही, प्रवृत्ति का अर्थ कर रहे प्रवर्तनम, सामान्य चेष्टा। प्रवृत्ति नाम प्रवर्तनम मतलब सामान्य चेष्टा, अर्धविराम। आरंभ, कस्य, किसका आरंभ? करे कर्मणाम। ठीक है जी, कर्मणाम आरंभ, पूर्णविराम। अशम, अशम का अर्थ कर रहे अनुपशम मतलब उसका भी अर्थ कर रहे हर्ष रागादि प्रवृत्ति। ठीक है जी, पूर्ण अर्धविराम। स्पृहा, स्पृहा शब्द का अर्थ कर रहे हैं सर्व सामान्य वस्तु विषया तृष्णा, यह अर्थ कर दिया, अर्धविराम। रजसी गुणे विवृद्धे एतानी लिंगानी जायन्ते हे भरतर्षभ। ठीक, चलिए भाई थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे। अंतिम का संबोधन लेंगे पहले। हे भरतर्षभ, थोड़ा सा पीछे। रजसी गुणे विवृद्धे, रजसी गुणे विवृद्धे, शुरू से, शुरू में आएंगे। लोभ, परद्रव्यादित्सा, प्रवृत्ति, प्रवर्तनम, सामान्य चेष्टा, आरंभ, कस्य, कर्मणाम, अशमः, अनुपशमः, हर्षादि प्रवृत्ति, स्पृहा, सर्वसामान्य वस्तु विषया तृष्णा। फिर उसके बाद पढ़ेंगे एतानी लिंगानी जायन्ते। ठीक, चलिए भाई अर्थ देखते हैं। हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, क्या भाई कि रजसी गुणे विवृद्धे मतलब रजसी गुणे विवृद्धे सती, सती सप्तमी। रजोगुण जब बढ़ जाता है, अत्यधिक हो जाता है, तब क्या? लोभ, तो लोभ हो जाता है। लोभ मतलब क्या? परद्रव्यादित्सा, परद्रव्यादित्सा भी आता है, कई जगह परद्रव्य लिप्सा ये भी आता है। तो परद्रव्य आदित्सा मतलब क्या? प्राप्तुम इच्छा आदित्सा। प्राप्तुम इच्छा आदित्सा, किंवा लिप्सा होगा तो प्राप्तुम इच्छा लिप्सा। क्या प्राप्त करने की इच्छा? तो परद्रव्य पीछे आया ये, तो परद्रव्यादित्सा, परद्रव्य लिप्सा, दूसरे का धन प्राप्त करने की इच्छा। मतलब दूसरे के जेब का पैसा किस तरह से हमारे जेब में आ जाए, ये न के न तरह से, इस प्रकार की जो लालसा है, इच्छा है, उसको कहते हैं क्या? लोभ। ठीक है। और एक अर्थ कर देते लोभ का, लिख लीजिए। स्वकीय द्रव्यस्य अत्यागशीलता। स्वकीय द्रव्यस्य अत्यागशीलता। ठीक है जी। स्वकीय द्रव्य मतलब अपना जो धन है उसको त्यागने की इच्छा न होना, इसको कहते लोभ। दूसरे का धन तो खर्च हो जाए, चाहे तो उसका धन अपने जेब में आ जाए, किंतु अपना वैसा ही बना रहे, है कि नहीं? वो खर्च न हो, इस प्रकार की जो इच्छा है वो क्या है? वही क्या है? लोभ है। होते ना कुछ लोग ऐसे, है कि नहीं? बड़ी बड़ी नोट आ गई तो उसको जन्म ठेप कर देते बेचारे। 500 की, 2000 की ऐसी बड़ी नोट आ गई तो उसको कपाट के अंदर, है कि नहीं, अंदर 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 पीसी ये सब करके क्या कर देते? उसको जेल में डाल देते।
तब तक वो निकलती नहीं है बाहर, जब तक वो बाहर निकलता नहीं है। चलिए भाई, लोभ परद्रव्यादित्सा। आगे प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब क्या? प्रवर्तनम। कैसी प्रवर्तनम? सामान्य चेष्टा। और आगे आया है आरंभ, कस्य? कर्मणाम, कर्मों का आरंभ। फिर प्रवृत्ति और आरंभ, कर्मों का आरंभ, इसमें क्या अंतर है भाई? अंतर दिखाने के लिए ही भाष्यकार ने प्रवृत्ति का अर्थ कर दिया प्रवर्तन नाम सामान्य चेष्टा कर दिया, और आरंभ का अर्थ कर्म नाम मतलब यज्ञादि नाम कर्म नाम आरंभ, यह अर्थ होता है उसका। आरंभ कस्य? कर्मणाम, कर्मणाम मतलब यज्ञादि नाम। हो गया? चलिए भाई, तो एक वाक्य लिख लेते इस पर। आरंभ प्रवृत्त्यो हो, आरंभ प्रवृत्त्यो हो सामान्य विशेष भावात, सामान्य विशेष भावात भेद, भेद इति आह सामान्येति, इति आह सामान्येति, पूर्ण विराम। गमनादि सामान्य व्यापार, गमनादि सामान्य व्यापार प्रवृत्ति, अर्धविराम। यज्ञादि कर्म विशेष व्यापार, यज्ञादि कर्म विशेष व्यापार आरंभ, इति विवेक। हो गया जी? चलिए भाई, क्या अर्थ हुआ कि आरंभ प्रवृत्ति हो, इसमें भेद है, एक सामान्य एक विशेष है। तो गमनादि सामान्य व्यापार, गमनादि चलना बैठना खाना पीना इधर उधर घूमना, ये सब सामान्य रूप से ये हुई प्रवृत्ति। और यज्ञादि कर्म रूप जो विशेष व्यापार है उसको कहेंगे क्या? आरंभ। तो अंतर हो गया फिर, इति विवेक। चलिए भाष्य में, प्रवृत्ति प्रवर्तनम सामान्य चेष्टा आरंभ, कस्य? कर्मणाम। आगे अशमः, अशम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं अनुपशम। क्या कर दिया जी? अनुपशम। उसके ऊपर भी लिखते एक वाक्य, उपशम निवृत्ति, उपशम निवृत्ति, अर्धविराम। तद अभाव, तद अभाव अनुपशम, अनुपशम, पूर्ण विराम। फलितार्थम आह हर्षेति, हर्षेति, पूर्ण विराम। हर्ष रागादि विषयेषु, हर्ष रागादि विषयेषु प्रवृत्ति अशमः इत्यर्थः। अशमः इत्यर्थः। ठीक है जी? अर्थ देखिए भाई, दो शब्द अपने पास है, उपशम और अनुपशम। तो उपशम शब्द का अर्थ है निवृत्ति, उपशम शब्द का अर्थ क्या है? निवृत्ति। और उसका अभाव, निवृत्ति का अभाव, उसको कहेंगे अनुपशम। किसको? निवृत्ति का अभाव अर्थात प्रवृत्ति। फिर अनुपशम शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रवृत्ति। तो वही लिखा है अशम, अनुपशम मतलब अशम अर्थात प्रवृत्ति। क्या अर्थ निकला? प्रवृत्ति। किसके बारे में प्रवृत्ति? तो वो भी लिख दिया, हर्ष
रागादि विषयेषु, है कि नहीं, हर्ष राग इत्यादि, है कि नहीं, हर्ष हंसता है बहुत ज्यादा, राग करता है, आसक्ति करता है बहुत ज्यादा, ये सब चिन्ह होते हैं तब समझना चाहिए, तब बड़ा है क्या, रजोगुण, रजोगुण की चिन्ह चल रहे हैं ना ये सब, ठीक है। तो अशम शब्द का अर्थ समझ में आया, अशम शब्द का अर्थ कर दिया अनुपशम, अनुपशम शब्द का अर्थ क्या है, उपशम का अभाव, उपशम कहते निवृत्ति को, निवृत्ति का अभाव अर्थात प्रवृत्ति, तो वही फलित अर्थ लिख दिया, हर्ष राग आदि प्रवृत्ति, हंसना खेलना डुलना बागड़ना ये सब, है कि नहीं, प्रमादी कार्य करना, ये सब किसका फल है, रजोगुण का है। हर्ष राग आदि प्रवृत्ति, अर्धविराम। स्पृहा, स्पृहा शब्द का अर्थ करते, स्पृहा शब्द का ऐसा अर्थ होता है लालसा, यहां पर भाष्यकार अर्थ कर रहे हैं सर्व सामान्य वस्तु विषया तृष्णा, सभी सामान्य वस्तुओं के बारे में जो तृष्णा है, प्राप्त करने की इच्छा है, वही हुई क्या, स्पृहा, ठीक है जी। उस पर एक वाक्य लिखते हैं छोटा सा, सर्व सामान्य वस्तुनि, सर्व सामान्य वस्तुनि शब्दादय, शब्दादय अर्धविराम, येषु सर्वेषां जनानां अभिलाषः, येषु सर्वेषां जनानां अभिलाषः, ठीक है जी। चलिए अर्थ, स्पृहा, स्पृहा का अर्थ कर दिया, सर्व सामान्य वस्तुनि, सर्व सामान्य वस्तु कौन, शब्द स्पर्श रूप रस आदि 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 करके, कि जिनमें सभी प्राणियों की अभिलाषा होती है, उसको कहेंगे स्पृहा, तृष्णा, ठीक है जी। चलिए आगे, स्पृहा सर्व सामान्य वस्तु विषया तृष्णा, आगे, आगे क्या है जी, एतानि लिंगानि जायन्ते, ये सब लिंग चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं कब, रजसी गुणे विवृद्धि, रजोगुण बढ़ जाता है तब, ठीक है ना। एतानि लिंगानि जायन्ते, लिंगानि, इसके ऊपर एक वाक्य, लिंगानि ज्ञापकानि कार्याणि इत्यर्थः, ज्ञापकानि कार्याणि इत्यर्थः, पूर्ण विराम। कार्येण ही कारणम अनुमीयते, कार्येण ही कारणम अनुमीयते इति कार्यलिंगम कारणस्य, कार्यम लिंगम कारणस्य, वन्येः धूमवत्, वन्येः धूमवत्, अर्थ देखिए भाई, क्या लिंगानि मतलब ज्ञापकानि कार्याणि, ज्ञापक ऐसे कार्य उत्पन्न हो जाते हैं रजोगुण बढ़ने पर, लोभ आदि, क्यों, कार्य नहीं कारणम अनुमीयते, कार्य के द्वारा ही कारण की अनुमिति की जाती है, कार्य दिखाई दे रहा है, भले कारण न दिखाई दे रहा हो तो भी कार्यों को देखकर कारण की क्या किया जाती है, अनुमिति, ज्ञान किया जाता है कि नहीं। बहुत खेत में अच्छी तरह से घास फूस हरा भरा आ गया, समझ लेते हम लोग की खेती बहुत अच्छी है, उपजाऊ खेती है, तो कार्य के द्वारा कारण का अनुमान, है कि नहीं। कोई बच्चा बहुत सात्विक है, जन्म से लेकर ताली बाजा बाजा कर भजन करता है, समझ लेते हम लोग कि इसके माँ बाप जरूर क्या होंगे, धार्मिक होंगे, पारमार्थिक होंगे, कार्य से कारण की अनुमति, ज्ञान होता है। चलिए, कार्य नहीं कारणम अनुमीयते इति, इसलिए क्या, कार्यम लिंगम कारणस्य, कारणस्य लिंगम कार्यम, कारण का लिंग, कारण को जानने का चिन्ह क्या होता है, कार्य। जैसे वन्य है धूमवत, तो कारण है वन्नी, कार्य धूम, तो कार्य धूम के द्वारा जैसे हम लोग वन्नी का ज्ञान कर लेते हैं, उसी प्रकार लोभ
प्रवृत्ति आदि कार्य दिखाई दिए तो समझ जाना चाहिए कि क्या इसका कारण रजोगुण इसमें ज्यादा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब श्लोक नंबर 12 का भाष्य तो पूरा हुआ, अब श्लोक नंबर 13 में चलेंगे। इसमें क्या बताएंगे? तो बढ़े हुए तमोगुण का चिन्ह बताएंगे। किसमें? श्लोक नंबर 13 में। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन विवृद्धे कुरु नन्दन अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन अप्रकाशः अप्रवृत्तिः च प्रमादः मोहः एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। अन्वय कुरु नन्दन, हे कुरु नन्दन, तमसि विवृद्धे, तमसि विवृद्धे अप्रकाशः अप्रवृत्तिः च प्रमादः च मोहः एव एतानि जायन्ते। ठीक, अर्थ देखिए भाई। भगवान करे अर्जुन को, हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, क्या तमसी विवृद्धे, तमोगुण जब बढ़ जाता है तब उस समय क्या चिन्ह दिखाई देते हैं? तो अप्रकाश, एक अप्रकाश मतलब विवेक नहीं रहता है, विवेक का अभाव हो जाता है, अप्रकाश। पुनः अप्रवृत्ति, प्रवृत्ति का अभाव। कोई काम करना है, उस समय बताया तो उस समय करना चाहिए, किंतु उस समय करने की इच्छा ही नहीं होती है। कर देंगे बाद में, कहा दौड़ के जा रहा है, भाग जा रहा है, ऐसा समझकर सो जाता है, फिर भूल भी जाता है, तो क्या हुआ? अप्रवृत्ति हुई। समझ में आया? तो चलिए भाई, अप्रकाश, अप्रवृत्ति और प्रमाद, प्रमाद और मोह, ये सब एतानि जायन्ते, मतलब एतानि लिंगानि जायन्ते, ये सब चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं कब? तमोगुण बढ़ जाने के बाद। ठीक है जी। तो चलिए भाष्य में, अप्रकाश, अप्रकाश का अर्थ कर दिया अविवेक, अत्यंतम, अर्धविराम, अप्रवृत्ति च, उसका अर्थ कर रहे प्रवृत्त्यभाव, अर्धविराम, तत्कार्यम प्रमाद मोह एव च, मोह का अर्थ कर रहे अविवेक, मूढ़ता इत्यर्थः। आगे, तमसी गुणे विवृद्धे एतानि लिंगानि जायन्ते, हे कुरुनंदन। थोड़ा अन्वय करेंगे, हे कुरुनंदन, थोड़ा सा पीछे, तमसी गुणे विवृद्धे, तमसी गुणे विवृद्धे अप्रकाश अविवेक अत्यंतम, क्यों? अप्रकाश अत्यंतम अविवेक, ऐसा। अर्धविराम, अप्रवृत्ति च प्रवृत्त्यभाव, अर्धविराम, तत्कार्यम प्रमादः मोहः एव च अविवेक मूढ़ता इत्यर्थः। आगे, एतानि लिंगानि जायन्ते, ये सब लिंग, ये सब चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, अर्थ देखिए,
हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, क्या भाई? तमसी गुणे विरुद्धे, तमोगुण जब बहुत बढ़ जाता है तब अप्रकाश, अप्रकाश मतलब अविवेक, विवेक नहीं रहता है, अत्यंतम अविवेक, अत्यंत अविवेक हो जाता है। अत्यंत अविवेक मतलब क्या? एक शब्द, स्वपर ज्ञानाभाव। स्वपर ज्ञानाभाव, न स्वयं का भान रहता है न दूसरे का भान रहता है। इस प्रकार का अप्रकाश, अविवेक, अत्यंत अविवेक उत्पन्न होता है। कब? बहुत ज्यादा तमोगुण रहता है तब। जैसे पशु है कि नहीं, जितने भी है, घोड़ा, बैल, हाथी आदि आदि, ये सब क्या है? तमोगुणी है सब, क्योंकि उनको ना अपना जानकारी है ना दूसरे को जानते हैं। ठीक है, उसी प्रकार कोई कोई आदमी भी हो जाते हैं जब बहुत ज्यादा तमोगुण बढ़ता है। ठीक है जी, तो चलिए, अत्यंतम अविवेक और अप्रवृत्ति, अप्रवृत्ति मतलब प्रवृत्ति का अभाव, अर्धविराम। और भाई तत्कार्यम प्रमाद, तत्कार्य मतलब तमह कार्यम इत्यर्थः, तम का कार्य प्रमाद, विशेष रूप से प्रमाद। तमोगुण का विशेष कार्य कौन है? प्रमाद। और प्रमाद बहुत घातक चीज है जी, प्रमाद होना ही नहीं चाहिए जीवन में। जिसके जीवन में प्रमाद आ गया उसका जीवन बर्बाद। ठीक है जी, प्रमाद आया जीवन बर्बाद हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तत्कार्यम प्रमाद। आगे मोह, प्रमाद के बारे में लिख दिया था कल, प्रमाद क्या होता है करके। ठीक है जी, चलिए, मोह एवच, मोह का अर्थ कर दिया पुनः अविवेक मूढ़ता इत्यर्थ। तो फिर बोलेंगे भाई कि अप्रकाश का अर्थ भी कर दिया अविवेक, अत्यंत अविवेक, और मोह का अर्थ भी अविवेक, मूढ़ता, मूर्खपना। ये बात हो गई। तो क्या दोनों में अंतर है? एक वाक्य लिखेंगे, अप्रकाश मोहयोः, अप्रकाश मोहयोः सुतराम ज्ञानाभाव, सुतराम ज्ञानाभाव अल्प ज्ञान सत्वाभ्याम, सुतराम ज्ञानाभाव अल्प ज्ञान सत्वाभ्याम भेद। पूर्ण विराम। अथवा अप्रकाश बराबर, अप्रकाश बराबर बोध कारणे, बोध कारणे उपदेशादौ सत्यपि, उपदेशादौ सत्यपि सर्वथा, सर्वथा बोधायोग्यत्वम, बोधायोग्यत्वम, बोध अयोग्यत्वम। पूर्ण विराम। मोह, मोह बराबर विपरीत ज्ञानम, विपरीत ज्ञानम। ठीक है जी, चलिए भाई, अर्थ अप्रकाश और मोह, इनमें क्या अंतर है? तो अंतर यह है कि सुतराम ज्ञान अभाव, बिल्कुल ज्ञान का अभाव, इसको कहेंगे क्या? अप्रकाश। और अल्प ज्ञान, इसको कहेंगे मोह। तो अंतर हो गया। तो ज्ञानाभाव, सुतराम ज्ञानाभाव अल्प ज्ञान सत्वाभ्याम भेद है कि नहीं? इसके कारण दोनों का भेद हुआ। अथवा अप्रकाश, अप्रकाश का अर्थ कर दिया बोध कारणे उपदेशादौ सत्यपि, बोध का कारण, ज्ञान का कारण उपदेशादिक होने पर भी सर्वथा बोधायोग्यत्वम, बिल्कुल बोध की अयोग्यता है की नाही? बोध घुसतच नाही आतमध्ये, किती सांगा, शब्द आत प्रवेशच करत नाही, उसको कहेंगे क्या? अप्रकाश। अंदर जा ही नहीं रहा है बोध, कितना ही बताओ। जैसे 10 की मोटर लगा दिया पानी की, पानी खींचने की, और
घड़ा भर नहीं रहा है, 2 घंटा हो गया मोटर चल रही है, घड़ा भर नहीं रहा है। तो फिर गुरुजी ने पूछा क्यों घड़ा भर नहीं रहा है भाई? क्या पता, लगा तो दिया उसके नीचे, भर तो नहीं रहा है गुरुजी। अच्छा ठीक है, हम आकर देखते हैं। तो गुरुजी ने आकर देखा वहां पर, तो घड़ा भर ही नहीं रहा है। बात तो सही है, किंतु देखा तो घड़ा उल्टा रखा था, तो भरेगा कैसा? दिन भर भी मोटर चलेगी तो भरेगा क्या? नहीं भरेगा। उसी प्रकार जिसने अपना अंतःकरण, अपनी इंद्रिय है कि नहीं, क्या ज्ञान की तो प्रवृत्ति ही नहीं की है, सुनना ही नहीं है किसी का, तो कोई कितना भी कह देगा तो बोध अंदर घुसेगा क्या? नहीं। तो उसको कहते क्या? अप्रकाश, तमोगुण का कार्य है। ठीक है जी, चलिए। बोध कारणे उपदेशादो सत्यपि सर्वथा बोधायोग्यत्वम, लगे जी, ये हो गया अप्रकाश। और मोह क्या? विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान। बहुत बार होता है ना, यदि तमोगुणी आदमी रहते ना, सरल में भी कह देंगे ना, चलो भाई नाश्ता के लिए, हाँ बुला रहा है ना, जरूर कुछ गड़बड़ होगी, एक तो नाश्ता खराब होगा, नहीं तो ज्यादा हुआ होगा, इसलिए बुला रहे होंगे। अब देखिए, सीधे सीधे अंतःकरण से बुला दिया कि चलो भाई खा लो, तो उल्टा समझेगा, उसको कहते विपरीत ज्ञान, इसको कहते मोह। समझ में आया जी? ये कब होता है? बहुत ज्यादा तमोगुण बढ़ता है। चलिए, हो गया ना? आगे क्या है? मोह एवच, तो अविवेक मूढ़ता इत्यर्थ। हो गया ना? एतानी लिंगानी जायन्ते, ये सब लिंग चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं कब? तमोगुण बढ़ जाता है तब। ठीक है जी, चलिए आगे। श्लोक नंबर 13 का भाष्य पूरा हुआ। अब चलते हैं श्लोक नंबर 14 में। ठीक है जी, तो चलिए। मरण द्वारेण, अब ये थोड़ा विषय बदल रहा है, इसको बाद में करते हैं। ठीक है जी, तो या हो गया तो पूरा कर देते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम